Good morning all of you. NCERT 12th Physics Chapter 3rd Current Electricity NCERT क्वेश्चन नंबर है ये 15। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन का पहला पार्ट ए, इसमें कहा गया है 6 lead acid type of secondary cell, each of EMF 2 volt and internal resistance 0.015 ohm are joined in series। तो ये बताइए 6 सेल 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से सीरीज में अटैच किए गए हैं। हर एक की वोल्टेज है 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट इस टाइप से। इसके बाद हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.015 ओम 0.015 ओम। इसी टाइप से आगे तक सारे सेल जितने भी हैं इनका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? सबका 0.015 ओम इतना है। एक और ये इसका है, ठीक है, लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सीरीज में इन्हें लगाए गए हैं किसके अक्रॉस? एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाए गए हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 8.5 ओम का, 8.5 ओम। What are the current draw from the supply and terminal potential difference? अगर सपोज करो, पहले तो आपको बताना है करंट कितना फ्लो करेगा, फिर आपको बताना है इन दो पॉइंट के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल। तो देखिए ये बताओ टोटल ईएमएफ कितनी होगी? टोटल ईएमएफ ये हो जाएगा 6 वोल्ट इंटू 6, सीरीज में क्या होता है ऐड हो जाती है, तो ये हो गया 12 वोल्ट। इसके बाद टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक का रेजिस्टेंस। तो ये बताओ सेल कितने हैं? 6 और एक का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.015 ओम। वैसे तो इन्हें ऐड करना है, मल्टीप्लाई करके भी आ सकते हैं। तो ये आ जाएगा 0.090 ओम। ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बताइए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट ये होता है कैपिटल आर प्लस आर। कैपिटल आर कितना दिया है? 8.5 प्लस 0.090। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8.590 ओम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम ओम्स लॉ को अप्लाई करो और करंट निकालो। आई इक्वल टू क्या होता है? टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ कितना है? 12 और रेजिस्टेंस 8.590। ठीक है, इसके बाद इसे डिवाइड करो। इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.3969। ठीक है, ये एम्पियर में आ जाएगा। अब देखिए हमें निकालना टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता था? V इक्वल टू E माइनस IR ये होता है। E टोटल ईएमएफ कितना हो चुका है? 12 माइनस I की वैल्यू कितनी आई है? 1.3969 इंटू और R कितना निकाला था हमने? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस 0.090। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिए तो ये हो गया 12 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आती है 0.125। इसे माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 11.87 वोल्ट। तो टर्मिनल पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 11.87। एक्चुअल में ये 86 समथिंग आएगा, राउंड ऑफ करोगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन में आपको इतना करना है।
इसके बाद आता है इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में देखिए, सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, ए सेकेंडरी सेल आफ्टर लॉन्ग यूज हैज एन ईएमएफ ऑफ 1.9 वोल्ट। इसे रफ कर रहे हैं, डायग्राम मिटा देते हैं। यहां पर देखिए बी पार्ट, ए सेकेंडरी सेल आफ्टर ए लॉन्ग यूज हैज एन ईएमएफ ऑफ 1.9 वोल्ट एंड ए लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है 380 ओम। मैक्सिमम करंट पूछा है, तो I क्या होता है, I होता है E बाई आर। E है 1.9 अपॉन 380, इसे सॉल्व करते हैं 190 पॉइंट हटाना है हमें, 193800 इक्वल टू 1/2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ये हो गया 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ये हो गया 0.005 एम्पियर। ये करंट बहुत ही स्मॉल है। कार को स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए 100 एम्पियर के लगभग करंट, तो ये इतना करंट सप्लाई नहीं कर पाएगा, जिसका मतलब है ये सेल कार को स्टार्ट नहीं कर पाएगा। थैंक यू।